बच्चों, आज आपको हम अल्टरनेटिंग करंट में लेसन नंबर 12 एसी अल्टरनेटिंग करंट में आपको हम पार्ट 2 के अंदर आज डेरिवेशन कराएंगे। डेरिवेशन में एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डेरिवेशन बोर्ड में आता है, इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आपको तैयार करना है, ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैं इसको 2 लाइनों में इसकी मैंने थ्योरी ख़त्म की है। आपको इतने आसान तरीके में लिखी है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ आई स्क्वायर ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल। एक ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर रूट ही वो कहलाती है रूट मीन स्क्वायर। तो इसमें हमने ये डेफिनेशन आपको बताई है, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक लाइन आपको लिखनी है, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ आई, मीन ऑफ आई स्क्वायर क्या है? अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट के स्क्वायर का हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। ये मैंने आपको एक ही सेंटेंस में आपको पूरी लिखा दी। यहाँ तक ये डेफिनेशन होगी इसकी, ये आपको याद करनी है। केवल इतनी सी, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन की डेफिनेशन होगी। अब इसमें डेफिनेशन को प्रूव करना है हमें, तो कैसे करेंगे? द इक्वेशन ऑफ AC इज, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। स्क्वायर मत लगाइए, अब मैंने अभी स्क्वायर आगे लगाऊंगा, अब इसका मैं स्क्वायर करूँगा है। अब मैं क्या करूँगा? इसका स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूँगा तो आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, आई नॉट का आई नॉट स्क्वायर होगा, साइन ओमेगा टी का साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, ये आपका मैंने करा दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है? द मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर ओवर ए कंप्लीट साइकिल। ये डेफिनेशन है आपकी, द मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज कितनी? आई बार स्क्वायर क्या होता है? 1/t 0 to t आई स्क्वायर dt। इसके मायने ये होता है कि हमारी जो करंट होती है, उस करंट में जो फ्लो होती है वो इस तरीके से फ्लो होती है करंट हमारी। यहाँ 0 होता है टाइम, यहाँ t होता है। यहाँ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। ये हमारी आई करंट है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन है इसकी, है। ये हमने शो किया है, ये यहाँ से यहाँ तक का मैं पूरा है। तो अब हमने क्या है? द मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर ओवर ए कंप्लीट साइकिल आई स्क्वायर इक्वल टू 1/t। यहाँ से ले तक यहाँ 1/t इंटू 0 to t आई स्क्वायर dt। अब हमारी आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखी, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस आई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। तो अब हमारा हम ये जानते हैं टी क्या होता है? 2π अपॉन ओमेगा होता है। तो हम टी की जगह 2π अपॉन ओमेगा लिखेंगे, आई नॉट को आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर देंगे। तो ओमेगा अपॉन 2π आई नॉट स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। तो साइन ये वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी की। 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। क्योंकि हमें अगर हम यहाँ 2 आई नॉट को बाहर ले गए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा, इसकी हमें वैल्यू रखनी है। तो इसके साथ 2 आता है फॉर्मूले में, तो मैं 2 लगा दिया, 2 से गुना 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दी 1 माइनस कॉस ओमेगा 2t इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रल करते हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारा। 1 का इंटीग्रल t होता है, कॉस का होता है साइन,
टू ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा। इसमें अब ओमेगा टी का इंटीग्रल करेंगे तो टी तो वेरिएबल है तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 ओमेगा इसके नीचे आ जाएगा। लिमिट एज इट इज लिख देंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू 0 है। अब इसमें क्या रखेंगे, अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव। जब हम ये रखते हैं तो केवल 2 पाई अपॉन ओमेगा आता है, 0 में सब 0 हो जाता है। तो इसके अब ये जो हमारी इसकी लिमिट जो हमने यहाँ रखा ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ रखी तो ये वैल्यू आ गई। इसकी ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो रिवर्स है, तो ये इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, तो आई स्क्वायर बाई 2। तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 ये हमारी इक्वेशन आ गई है। तो इसका हमें रूट मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, आई आर एम एस इक्वल टू एवरेज का स्क्वायर बाई 2 रूट में है। तो अब इसका आई स्क्वायर का रूट होगा तो आई नॉट हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और यहाँ 2 है तो 2 पर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो आई नॉट अपॉन रूट 2, ये आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 हमारी आ गई। और ये आपको तैयार करनी है। ये आपको आई आर एम एस इसका स्क्वायर आई आर एम एस, ये तुमने एवरेज निकाली है, आई आर एम एस की वैल्यू हमने स्क्वायर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू रख के इसमें डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये डेरिवेशन हो गया, इसे आपको तैयार करना है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, अब देखेंगे इसमें दूसरा डेरिवेशन जो आता है, कभी कभी ये भी आ जाता है, एक्सप्रेशन फॉर द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अब इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट, पहले थीथो लिखेंगे, वी नो दैट फॉर कंप्लीट साइकिल द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ करंट कितनी होती है हमारी, 0 ये होती है, हम जानते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इक्वेशन ऑफ AC हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अगर टी को 2/2 के पास जाएंगे, T/2 इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम इक्वल टू 2 अपॉन टी, 0 टू T/2 आई इंटू डी टी। तो T/2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये हमने वैल्यू रख दी। हमने आई की वैल्यू रखी आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल करेंगे, तो ये हमने बाहर निकाला। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल कितना आएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट हमने जोगी तो लगा दे, पाई अपॉन ओमेगा है 0। ओमेगा क्या हमारा, ये वैल्यू कांस्टेंट बाहर कर देंगे, इसे ये हमने बाहर कर देंगे। एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, तो कैसे, आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, ओमेगा से काट दिया, आई नॉट अपॉन पाई माइनस में कॉस पाई का मान रखेंगे -1, कॉस पाई का मान -1 रखेंगे, कॉस 0 का मान 1, तो -1 और -1 -2, अब -2 में यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 आई नॉट अपॉन पाई आई एम, तो 2 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 0.637। इसमें यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आई एम इक्वल टू 0.637 आई नोट हो जाएगा। ये हमारा HW। अब तुम्हें ये तो आपका प्रूव हो गया, यहाँ तक आपको अगर आती है तो यहाँ तक डेरिवेशन करना है। हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और दूसरी हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये इसकी मीन वैल्यू निकाल दी है, तो मीन वैल्यू ये होती है इसके, हैं। तो अब इसमें आपको होमवर्क तैयार करना है। होमवर्क में क्या है, लर्न IRMS एंड IM। हमने एक तो IRMS डेरिवेशन कराया, अभी एक IM डेरिवेशन कराया, दोनों को आपको तैयार करना है, हैं। फिर आपको देखना प्रूफ ऑफ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैंने डेरिवेशन करा रखा है आपको, इस डेरिवेशन को आपको तैयार करना है, याद करके आना है, ये मैंने आपको साइन कर दिए। तो ये मैंने 2 चीज़ बताई हैं, IRMS आई, एक मैंने ये बताया, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, लिख के रख लीजिए, आज की डेट डाल लो, दिनांक लिख लो, समय लिख लो, मैंने जो आज बताया इसे आपको तैयार करना है, ये एग्जाम में आएगा। ओके।